थोड़े थोड़े श्लोक पाठ करेंगे और जैसे जैसे व्याख्या होती जाएगी पाठ करते जाएंगे। श्लोक नंबर 51। अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपं मोकास्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे पिछले कक्षा में हमने अंतिम श्लोक लिखा सतरति सतरति सब लोकांश तारयति। वो जो महापुरुष है जिसके हृदय में ये परम प्रेम प्रकट हो गया है, वो खुद भी तर जाते हैं और वो सबको तार देते हैं। तो इसलिए उनके लिए यो वेदानपि संन्यसति केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते। वो अविच्छिन्न अनुराग को प्राप्त होते हैं और वेदों में जो कर्तव्य, जो सारे साधन बताए गए, उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। तो आगे के जो सारे सूत्र है, कुछ सूत्र है, वो केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते। ये अविच्छिन्न अनुराग क्या है, इस पर थोड़ी सी आगे की सूत्रों में व्याख्या है। देखो, ये जिसको प्राप्त करके सारे कर्तव्य से सारे एक साधारण समझने वाली ही बात है, उदाहरण से ही समझेंगे तो शायद ज़्यादा समझ आए। कि जैसे आप सब जानते हैं रास लीला में जैसे भगवान ने बांसुरी वादन किया और गोपियाँ सब जिस हाल में थे वो आके पहुँचते हैं और भगवान वहाँ पे उनसे एक प्रश्न करते हैं, अरे गोपियाँ, क्या इतनी रात को आप स्त्री शरीर में हो, आप लोगों को इस तरह से अकेले आना शोभा नहीं देता है, कृपा करके आप लोग सब अपने घर को लौट जाओ। वहाँ पे जो गोपियों ने भगवान के साथ एक छोटा सा तर्क किया, हालांकि भगवान ने बहुत विस्तार पूर्वक वहाँ बहुत सारे शास्त्र की नीति की बात की। तो गोपियों ने कहा, भगवान हम तो लौट जाएंगे, फिर क्या करें? पतियों की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, या जो अविवाहित नहीं है अपने कर्तव्य, जो भी निर्धारित कर्तव्य कर्म है उसका अनुष्ठान करे। उससे क्या होगा? ना उससे धर्म होगा, धर्म से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने से भक्ति जागृत होगी और भक्ति जागृत होने से भगवान की प्राप्ति होगी। तो बोल रहे हैं अब क्या हुआ है, जब हमको भगवान की प्राप्ति हो रही है तो क्या हम वापस जाके वो सब चीजें करें? हाँ, भगवान तो उनकी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि रास उस दिन भी हम रास के परिप्रेक्ष्य में बता रहे थे, उसकी एक अधिकारित्व की मांग होती है। तो इसी तरह से जब उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, फिर वो सब साधन वेद में जो बताए गए नियम इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही है कि आपका कर्तव्य कर्मों का पालन करो, हाँ, समाज की मर्यादा, ये सब चीज है भगवत प्राप्ति के लिए। अब जब ये भक्ति, अविच्छिन्न भक्ति, अनुराग प्राप्त हो गया, तो फिर उन वेद से वो उस सारे नियमों से मुक्त हो गए। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु, हम मीराबाई आदि को देखते हैं, वो घंटों उसमें तल्लीन रहते हैं, उस आनंद में उनको झूमता हुआ हमने सुना है। हाँ, तो ये फिर उनकी स्थिति होती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि तो ये जो अनुराग है, अविच्छिन्न अनुराग है, ये जो प्रेम है, ये कैसा है? इसके बारे में फिर यदि प्रश्न करें तो नारद जी उत्तर देते हैं 51 सूत्र में, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। उस प्रेम का जो स्वरूप है उसका वर्णन कैसे करें? बोलते वो तो अनिर्वचनीय है, उसके बारे में तो बोला ही नहीं जा सकता। तो फिर अब तक क्या कर रहे थे? इतने सूत्र हो गए, अब बता रहे हैं कि उस प्रेम स्वरूप के बारे में
तो बोला ही नहीं जा सकता। अब पहले तो बोले कि हम व्याख्या करेंगे उसकी। हाँ, देखो अनिर्वचनीय कहने का तात्पर्य है, ये शब्द से आप सब परिचित हो गया, हम सब वेदांत के साधक है। वेदांत में निर्वचन किसका हो सकता है? पहले तो अनिर्वचनीय मतलब जिसका निर्वचन नहीं हो सकता। निर्वचन माने वाणी से उसको या फिर आप उसको व्याख्या करना। चलो व्याख्या हम किसकी करते हैं? जैसे शास्त्र में बताया है, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो कुछ आधार पर व्याख्या होता है। जैसे नाम है, रूप है, गुण है, क्रिया है, संबंध है। ये 5 चीजों के आधार पर ही किसी भी चीज की व्याख्या संभव है। आप किसी की भी व्याख्या करोगे तो उसका कोई नाम हो, या फिर उसके कुछ गुण हो कि वो ऐसा है, वो इतना अच्छा गाता है, वो बहुत अच्छा शिल्पकार, किसी एक गुण को पकड़ के उसके बारे में बताएंगे। किसी रूप, वो ऐसा है, सुंदर है, गोल है, लंबा है, कोई व्यक्ति ही नहीं, कोई भी चीज का बारे में हम बताएंगे तो उसके लिए इसमें से कुछ भी, चाहे नाम बाद में हम दे दे, इधर कोई गुण हो या फिर नाम हो या फिर कोई संबंध हो, उनके भतीजे है वो, कोई तो उनका रिश्ते के आधार पर भी हम किसी की पहचान कराएंगे। या फिर किसी की क्रिया, अरे वो जो ऑफिसर है, वो टीचर है, वो जो डॉक्टर, कोई काम जो वो करता हो, ऐसे कुछ आधार के बेसिस पर ही किसी के बारे में किसी की पहचान करा सकते हैं, किसी का निर्वचन कर सकते हैं। अब आप बताओ, वेदांत में हम बोलते हैं कि ये ब्रह्म के बारे में भी निर्वचन नहीं हो सकता। ब्रह्म, जगत, हाँ, दोनों का ही निर्वचन संभव नहीं है। तो क्या वैसे ही अनिर्वचनीय है ये प्रेम? तो पहले थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा कर लेते हैं कि ये जो पहले जगत अनिर्वचनीय है हम बोलते हैं। जगत तो बोलोगे कि उसका तो नाम है जगत। अरे जगत कोई नाम थोड़ी, जगत का निर्वचन नहीं हो सकता, क्योंकि जब जगत पर हम विचार करने जाते हैं तो जगत क्या होता है कि उसकी कोई अस्तित्व समझ में नहीं आती है। जब विचार करेंगे, नहीं विचार करेंगे तो जगत तो बड़ा ठोस है, वही हमारा प्रमुख लगता है। पर आप यदि विचार करो, जैसे रूप है, रंग है, किसी चीज का रूप रंग को नेत्र ने देखा, ठीक है, बहुत सरल है। नेत्र ने रूप रंग को देखा तो रूप रंग को नेत्र के वजह से हमने जाना, और अभी अंधेरा हो गया या फिर वो रूप रंग है नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो नेत्र के होने को भी कौन जस्टिफाई कर रहा है? प्रकाश या वो रूप रंग। तो यहाँ पे एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट है, आश्रित है। जब तक नेत्र ना हो तो रूप का अस्तित्व का पता नहीं, अस्तित्व है नहीं, या फिर रूप भी ना हो तो नेत्र का भी अस्तित्व नहीं हो रहा है ना। तो जब कोई चीज किसी दूसरे के व्यतिरिक्त अपने अस्तित्व नहीं है तो उसको हम फिर अस्तित्ववान नहीं मानेंगे, क्योंकि वो निर्भर है। अब छोटे सा और उदाहरण सोच लो कि अब उससे सुषुप्ति में, ठीक है, सुषुप्ति में जगत क्या हुआ? लीन हो गया। हम जब सो गए तो जगत है नहीं हमारे लिए, हम अपने लिए चिंतन कर रहे हैं ना, दूसरे के लिए, दूसरे के चिंतन में भी वो सो जाएगा तो उसके लिए भी जगत है नहीं, है ना। जब हम सुषुप्ति में चले जाएंगे तो ये जगत की कोई सत्ता है नहीं। और सत्य क्या चीज है? सत्य वो चीज है जो तीनों कालों में, त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, जो सत्य है मतलब जो तीनों काल में रहे, था, है, रहेगा, तभी तो उसको सत्य मानेंगे ना हम। तो फिर जगत नहीं था, बीच में है, फिर नहीं रहेगा, तो जगत सत्य की कोटि में नहीं आ रहा है। जगत असत्य की कोटि में भी नहीं आ रहा है। असत्य माने जिसकी कोई सत्ता बिल्कुल है ही नहीं। जैसे हम उदाहरण वेदांत में दी जाती है कि बंध्या पुत्र, आकाश कुसुम, मतलब आकाश में फूल फूल ये है, तो फूल तो आकाश में कैसे बिना निराधार लगता है। हाँ, बंध्या है, हम उसको ही बंध्या कहेंगे जिसके कोई संतान
है नहीं, तो उसके पुत्र का एडॉप्टेड की बात नहीं हो रही है, मतलब उसके संतान की बात नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ वाणी मात्र है, शब्द मात्र है। तो इसीलिए जगत पर क्या हो रहा है हमको दिख रहा है, तो हम ऐसा असत्य लग भी नहीं रहा है, सत्य भी है नहीं, क्योंकि सत्य असत से जो परे है वो निर्वचन हो जाए, अनिर्वचनीय हो गया है ना। सत्य असत से परे होने के कारण वो हम मिथ्या शब्द दे देते हैं, पर वो अनिर्वचनीय है, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। ये तो जगत की अनिर्वचनीयता हुई। ब्रह्म की अनिर्वचनीयता क्या ऐसे ही है? नहीं, ब्रह्म तो सत्य है ना, सत्य। पर जो ब्रह्म है वो इंद्रियातीत है, इंद्रिय मन बुद्धि से अगोचर है। जो चीज को हम इंद्रियों से नहीं जान सकते, मन से उसको फील नहीं कर सकते, बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते, उसका निर्वचन कैसे करेंगे? क्योंकि ये तीनों के आधार पर हम किसी विषय का निर्वचन करेंगे। तो फिर हम लक्षण के आधार पर इनका, ये जो सारा नारद जी बोल रहे हैं अभी तक बता रहे थे, ताकि ये हमको समझ में आ जाए कि ये अनिर्वचनीय है। अब प्रेम अनिर्वचनीय कैसे है? क्योंकि प्रेम तो जगत जैसा असत्य नहीं है, प्रेम सत्य है, परम सत्य वस्तु है। पर और वो ब्रह्म के जैसा इंद्रिय से गोचर नहीं होता, ऐसा नहीं है। उसको हम फील कर सकते हैं, प्रकार इंद्रिय से भी हम उसको प्रेम को प्रदर्शन कर सकते हैं। मन से प्रेम का अनुभव होता है, बिल्कुल मन की ही बात है, प्रेम को मन से अनुभव होता है। तो ये दोनों तरह का अनिर्वचनीय प्रेम तो है नहीं। तो प्रेम को फिर अनिर्वचनीय कहने का क्या मतलब है? देखो, प्रेम को इसलिए अनिर्वचनीय कह रहे हैं, समझ आ रहा है ना, बहुत सरल है, पर इसको भी समझेंगे तो, क्योंकि इस सूत्र के लिए जरूरी है कि अनिर्वचनीय कह के हम आगे नहीं जा सकते। अनिर्वचनीय है तो क्यों अनिर्वचनीय है, थोड़ा समझेंगे ना। प्रेम अनिर्वचनीय इसीलिए है कि प्रेम मतलब मन से हम उस परम प्रेम को क्या कर रहे हैं, अपने मन के घेरे में उस परमात्मा को लेने का प्रयास करते हैं। जबकि प्रेम, वो परमात्मा तो बिल्कुल असीम है ना, वो मन में कैसे समाएंगे? पर फिर भी एक निरंतर हमारा प्रयास है कि हमारी मन के घेरे में उस परमात्मा को हम ले लें। फिर इस प्रयास के थ्रू क्या होता है, अंत में ये मन ही परमात्मा में एक लीन हो जाता है, एक हो जाता है। तो हम जो कल बात करते हैं, भक्त, भगवान और भक्ति तीनों फिर एक ही हो गए। तो फिर जब वो परमात्मा ही लीन हो गया, तो फिर वहां पे भी उसको अनिर्वचन है, उसका निर्वचन करने के लिए फिर वो है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से ये प्रेम को कहा कि अनिर्वचनीय है। पर अभी तक की जितनी सूत्र थे, या ये उसको पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया कि हाँ, ये फिर इसको भाषा में, शब्दों में बोलते ना उद्धव, ये तो अनुभव का विषय है, ये कोई वाणी का विषय नहीं है। तो पर वाणी से हम उसको लक्षित करेंगे, वही कर रहे हैं इस ग्रंथ के आधार पर। देखो, प्रेम और परम प्रेम की बात तो है। आप यदि थोड़ा सा चिंतन करें, ये जो हमारा जो मानवीय प्रेम भी है, जो भौतिक प्रेम है, उसका भी निर्वचन हम अच्छे से ज्यादा कर नहीं पाते हैं। देखो, किसको प्रेम कहेंगे हम? प्रेम मतलब कोई बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाए, वो प्रेम है, ठीक है, सही है। पर कभी कभी पत्नी बोलती है बिल्कुल नहीं, पापा के प्लेट से वो रसगुल्ला निकालो, तो वो भी प्रेम है। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। तो कभी खिलाना यदि प्रेम होता है, कभी प्लेट से ले जाना भी प्रेम का ही अभिवृत्ति है। तो हम नहीं बोल सकते कि बस जो खिला रहा है वही प्रेम है ना। जैसे यशोदा मैया यदि लाड भी कर रही थी, डांट भी रही थी, बांध भी दिया, और बहुत सारी लीलाएं हैं
क्या उस समय वो प्रेम नहीं है? तो प्रेम किसी कोई बहुत हम नहीं बोल सकते कि यही प्रेम है, तो उसका भी निर्वचन करना स्वाभाविक नहीं लगता है। एक गांव में, ऐसे छोटा गांव था, जो ये कर रहे थे, खेती कर रहे थे। खेती करते हुए एक बहुत सुंदर से हनुमान जी की मूर्ति खुदाई में निकली। अब गांव वाले हैं तो जो आस-पास के थे आगे इकट्ठे हो गए और उन्हें हनुमान जी हमारे गांव में निकले हैं। तो गांव के लोग क्या किए, अब मूर्ति को कहाँ रखे? गांव के गरीब लोग हैं, उन्होंने एक पेड़ देखा अच्छा वाला, उसके नीचे उस मूर्ति को, पत्थर की है, रख दिया और सब प्रणाम कर लिए, सिंदूर चढ़ा लिया, चलता रहा। कुछ दिनों बाद उस रास्ते से एक संत गए, उनके इष्ट थे हनुमान जी। गांव वालों को बड़ा गुस्सा हुए, तुम लोगों को बिल्कुल अक्ल ही नहीं है, भगवान को ऐसे ही रखे हो, हाँ? तुम उनके लिए कम से कम एक चबूतरा तो बना लो। फिर गांव वालों ने सोचा सही बात है, उनको तो सरल लोग हैं, इतना सोचा नहीं था, तो एक मिट्टी पत्थर से थोड़ा सा चबूतरा बना के बीच में रख दिया। और कुछ दिनों बाद कोई और व्यक्ति आए, उन्होंने उस गांव से जा रहे थे, बोले गांव के लोग कैसे हैं, इनमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, चबूतरा में बिठा दिए हैं, उनके ऊपर कुछ छत तो ले दे, धूप बारिश में वो इससे कब बैठे हैं। तो हाँ सही बात है। तो थोड़ा बहुत इकट्ठा होके लोगों ने छप्पर, मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, पाल नाड़ जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो कुश की छत डाल दी। हाँ, अब कुश की छत डाल दी, चल रहा था। अब कोई कुछ दिन बाद और कोई आया, बोले तुम लोग को बिल्कुल अक्ल नहीं, तुम दीपक लगा रहे हो, वो लगा रहे हो, कुश का छत है, आग लग जाएगी, तो फिर हनुमान जी को भी आग लग जाएगी। चलो, ये सब कहने का अभिप्राय है। इसमें से किसी को आप नहीं बोल सकते कि प्रेम नहीं है। हर जगह पे उन्होंने, चाहे उनको पेड़ के नीचे रखाया, वो भी प्रेम की अभिव्यक्ति है। जिसने छत डलवाया वो भी प्रेम है, जिसने छत को निकलवाया वो भी प्रेम है। तो हम कोई ये प्रेम करता है और उसने नहीं किया, ये हम नहीं कह सकते। तो ऐसे ही हमारी प्रेम के को डिफाइन नहीं कर सकते। कभी डांटना प्रेम है तो कभी लाड लड़ाना प्रेम है ना। तो यहाँ पे इससे जो प्रेम है उसकी फिर एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। क्या बोलते हैं? मुख स्वादनवत। जो मुख है, मतलब कोई गूंगा व्यक्ति के साथ देखोगे, उसको आपने मिठाई खिला दी और बोलोगे कैसा लग रहा है, हाँ, तो वो क्या करेगा? ऐसा कुछ बोलेगा, जरूर कुछ आवाज करेगा, पर उसको कोई चीज अच्छी भी नहीं लगेगी, तभी ऐसे ही आवाज करेगा करके, कुछ एक्सप्रेशन में भी थोड़ा अलग हो। पर जैसे मुख है, उसका दोनों में एक्सप्रेशन या फिर वो शब्द के साथ तो उसकी स्वाद को वो व्याख्या नहीं कर सकता। इसी तरह से ये जो प्रेम है, क्योंकि वो अनुभव का चीज है, जिसने स्वाद लिया उसने उसके स्वाद को जाना, पर उसको फिर वो बोल नहीं सकता, मुख है। तो इसी तरह से ये जो प्रेम है उसका अनुभव किया जा सकता है, पर उसको बोला नहीं जा सकता। ऐसे देखो तो हम भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमको हमारे सामने 3 तरह की अलग अलग मिठाई रख दो और बोलो क्या तीनों, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, पर ये क्या है, ये क्या, सभी मीठे हैं, मिठाई है। तो ये बहुत सारी चीजें जो अनुभव की है, हम तो साधारण भौतिक जगत में भी नहीं बता सकते। तो प्रेम अनिर्वचनीय है, इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। हाँ, आगे बोलते हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे। अब क्या होता है, जो ऐसा प्रेम है किसमें प्रकाशित होता है ना? प्रेम देखो, ऐसा नहीं है प्रकाशित होता है, मतलब जहां होगा वहीं पे वो प्रकट होता है। हमने पहले भी चर्चा की है। हाँ, जो प्रेम है, ये जो प्रेम है ये हर हृदय में है, ठीक है। जैसे अग्नि हर वस्तु में है, जब हम पत्थर को भी क्या करेंगे,
घिसेंगे उसके अंदर से अग्नि निकलती है ना। कैसे निकलती है? उसके अंदर है इसलिए निकलती है। पर ऐसे पत्थर को देखे तो हमको नहीं समझ में आएगा इसके अंदर क्या अग्नि होगा, पर अग्नि तो उसके अंदर भी है, तभी तो रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है। तो जैसे विशेष रूप से प्रकाश प्रकट न होने पर भी अग्नि लकड़ी में भी है, हाँ, जैसे सर्वत्र अग्नि है, इसी तरह से वो प्रेम जो है वो हमारे सबके हृदय में है। इसीलिए उसको ज्ञान से कर्म से लाने की जरूरत नहीं, वो हमने कल चर्चा की। वो पर वो प्रकाशित किस हृदय में होती है उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन प्रकाश है? तो सभी भक्त ही होते, पर सभी तो हम है नहीं। खास करके इस कोटि के भक्त तो हो जाएंगे, ऐसे विश्वास रखती हूँ कि बाकी पात्र मतलब यहाँ पात्रता है तो अधिकारी की बात कर रहे हैं कि कौन है वो अधिकारी, कौन है वो पात्र। मतलब हम बोलते हैं ना, जिसमें हम कोई गंगा जल रखना है, प्रसाद रखना है, तो हम कैसा पात्र ढूंढते हैं? एक स्वच्छ पात्र ढूंढते हैं जिसमें हम रखे, है ना। तो अब भगवान को अपना परम प्रेम रखना हो तो वो कैसा पात्र ढूंढेंगे? हाँ, जिस अंतःकरण में भगवान को अपना प्रेम रख देना है, प्रेम रखना मतलब स्वयं भगवान को ही रहना है, तो वो फिर थोड़ा चूजी नहीं होंगे। हम साधारण अपना भोजन भी उसी पात्र में रखेंगे जहाँ जो बिल्कुल साफ है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि अब उस प्रेम को देखो, हम लोग का क्या है का अनुभव, साधारणतः हम सब इस परम प्रेम की बात, हम जिस प्रेम को जानते हैं ना वो भौतिक प्रेम को ही जानते हैं। माता का संतान से, पति का पत्नी से, भाई का बहन, इस तरह का जो साधारण प्रेम है, इसी का ही स्वाद, इसी का ही हमको परिचित है ना। अब ये सब सुनने के अभिप्राय ये है कि हमारा लक्ष्य उस प्रेम को पाना है, क्योंकि उसके बारे में हम ज्यादा जान नहीं पाते हैं, जानते नहीं हैं। अब कभी कभी क्या हुआ है ना, किसी संत के, किसी महापुरुष के पास जब हम बैठते हैं तब थोड़ा सा किंचित आस्वादन तो होता है इस परम प्रेम का, क्योंकि वहां से जो हमको वात्सल्य मिलता है, जो उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। अब वो जिसने सब संसार ही छोड़, उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ ना चाह कर भी जो प्रेम देते हैं सबको, वो वाला प्रेम का थोड़ा सा आस्वादन हमको संतों के पास बैठकर होता है। तो उसी प्रेम का यहाँ पे बता रहे पात्रता क्या होनी चाहिए। अंतःकरण की शुद्धता ही पात्रता है। और कितना शुद्ध, कल मैं बता रही थी ना, जहाँ भीड़ होगा भगवान, फिर अंतःकरण में यदि हम सारा भीड़ है तो फिर तो वहाँ भगवान आ नहीं सकते। तो अब भगवान को अपना वो आनंद को जिसमें रखना है, जैसे ये रासलीला में भगवान पहले क्या करते हैं, बांसुरी से उस आनंद को, उस प्रेम को ध्वनि के माध्यम से, जिससे आकर्षित होकर सभी आए, है ना। तो इससे कोई बोले, कोई संत, कि देखो उस बांसुरी का क्या भाग्य है, जिसको निमित्त बनाकर भगवान ने प्रेम को फैलाया। तो फिर मानो बांसुरी ने कहा, उसको पाने के लिए बांसुरी को क्या करना पड़ा। जो बांसुरी है उसने क्या किया, संयमता रूपी, जब धूप छांव जब पेड़ में था तो वो कितना तप किया है, फिर उसको काटा गया, फिर उसको बिल्कुल अंदर से छेद खाली किया गया, फिर उसमें छेद किया गया। तो ये सब प्रक्रिया है कि वो बांसुरी, जब हमारा अंतःकरण इस तरह के तप से गुजरता है और बिल्कुल खाली हो जाता है, अंदर उसका में वो पूर्ण समर्पण का एक उदाहरण है कि उसका मेरा अपना कोई शब्द नहीं, कोई धुन नहीं है। जो भगवान ने उस पर फूंका वो अपने को पूरी तरह से खाली कर दिया। इसी तरह से जब हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से समर्पित और खाली हो जाए, बस तब उसमें भगवान की धुन, भगवान की प्रेम की जो शब्द है, फिर वो उसमें गूंजेगा,
उनका प्रेम को वहाँ पे रखेंगे। तो अंतःकरण को इतना निर्मल करना है जैसे गोपियों का था। हाँ, इसीलिए जब रासलीला की बात आती है तो पहले भगवान अपना आनंद, प्रकृति बिल्कुल शुद्ध हो जाती है जितनी शुद्ध हो सकती है प्रकृति, और उसमें भगवान अपने आनंद को उसमें क्या करते हैं, समाहित करते हैं, बिल्कुल आच्छादित कर देते हैं। जो रास पूर्णिमा के दिन उस आनंद चारों तरफ, तो इसीलिए गोपियों ने कृष्ण रमण किया, पर भगवान ने तो अपने ही आनंद में आत्मरमण किया, अपने ही आनंद में रमण किया। तो ऐसा हमारा मन हो जाए जिसमें भगवान अपने उस आनंद को, उस प्रेम को रखे और फिर उसमें वो रमण करने के लिए स्वयं भी पधार जाए। तो ये है प्रकाशते क्वापि। क्वापि माने कुछ कुछ लोग हैं जिनके पात्रता, ऐसी पात्र बन गए हैं वो कि उसमें वो भक्ति प्रकाशित हो जाती है। ठीक है। और अंतःकरण की सबसे बड़ी जो मैल है वो है कपटता। तो हमको कपट रहित होना होगा, क्योंकि कपट, इसलिए यहाँ पे नारद जी नहीं बता रहे हैं कि प्रकाशते शब्द प्रयोग करने का अर्थ है वो वही है, बस वो प्रकट हो जाएगा जब हमारी अंतःकरण में वो सामर्थ्य, वो शुद्धता आ जाएगी। तो आगे देखो, अब हम चर्चा कर रहे थे, पहले तो भगवान ने कहा कि वो निर्वचन है, अनिर्वचनीय है। तो जो अनिर्वचनीय चीज होती है उसको बताने के लिए कुछ लक्षण का आधार लिया जाता है। हाँ, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण के आधार पर ही उसको लक्षित करते हैं। जैसे कोई, हम जानते हैं कोई व्यक्ति आया, वो उसको पहचानना नहीं है, अरे वो जो सफेद शर्ट वाले पहने हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हो, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तटस्थ मतलब कोई लक्षण जो उसके आसपास है, जिसको दिखाकर हम उसको लक्षित कर ले, और स्वरूप मतलब जैसे अरे वो गोरा व्यक्ति, मतलब गोरा उसका अपना स्वरूप में है, वो जो पीली साड़ी वाली, तो फिर वो उसने धारण किया है, हमेशा वो पीली साड़ी रहेगा नहीं। तो इस तरह से जैसे हम बोलते हैं ना, वो द्वितीया का चंद्रमा दिखाने के लिए वेदांत में उदाहरण हमेशा वही होता है। हाँ, कि चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा को दिखाने के लिए शाखावत, एक द्वितीया का चंद्रमा बहुत, शुक्ल पक्ष द्वितीया को दर्शन करने से पूरा सारे अशुभों का नाश होता है, वो बड़ा शुभ माना जाता है। हाँ, दर्शन होना चाहिए, उसके दर्शन होने से द्वितीया का दर्शन होगा तो शिव जी के दर्शन का फल भी प्राप्त होता है, क्योंकि अब द्वितीया का दर्शन ही शिव जी ने अपने मस्तक पे धारण किए हैं। तो द्वितीया का चंद्र का जब देखते हैं, ये विराट रूप में भगवान शिव है और चंद्र उनके मस्तक पर है, तो वो कल्पना होती है। तो द्वितीया का चंद्र का दर्शन करते, पर वो इतना, एक मानो एक छोटी सी लकीर जैसा दिखती है शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। हाँ, तो अब वो दिखती नहीं है, अब किसी को दिख गया तो वो दूसरे को दिखाने, कहाँ, अरे वो पहले पेड़ का, वो पेड़ को देखो, उसकी शाखा को देखो, तो शाखा के फिर सीधा देखो, तो फिर हमको पकड़ में आ जाए। शाखा हुआ है कोई चीज को जब हम लक्षित करते हैं, वहां उस पेड़ को दिखाना अभिप्राय नहीं होता है, अभिप्राय उसको लक्ष्य करके उसकी दृष्टि को उस चंद्रमा को ले जाना होता है। इसी तरह से कुछ लक्षण के आधार पर, है ना, जैसे अवस्था त्रय साक्षी, आत्मा को लक्ष्य, आत्मा को तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, तो जो अवस्था त्रयों के साक्षी है उसको जानो, मतलब पहले तीनों अवस्था को जानो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जाना, फिर उसके जो साक्षी है, जो तीनों में रहता है, उसका हमने अनुसंधान किया, फिर वो जाना। तो ये एक चिंतन का प्रक्रिया होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्योंकि वो अनिर्वचनीय हो है, तो उसके लिए कुछ लक्षण लेते हैं। कि क्या लक्षण लेते हैं कि जो जिसके अंतःकरण में ये प्रेम, परम प्रेम प्रकाशित हो गया है, वो कैसा है। ठीक है, वो कैसे होंगे, देखो 6 लक्षण यहाँ पे बताते हैं। गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्न सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। ठीक है, देखो जैसे भगवान ही प्रकट है, भगवान के भी 6, हम आप लोग जानते होंगे, भग के
6 भग होते हैं ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, हाँ क्या है उसका श्लोक, ऐश्वर्य समझ धर्मस्य श्रेयः वैराग्य ज्ञान वैराग्यश्च, इस तरह 6 भग है। जो समग्र रूप में जिसके पास वो 6 भग होते हैं वही भगवान है। इसलिए हर किसी को भगवान नहीं बनाना है हमको। एक महावतन भी हमारे ये विष्णु पुराण में आता है इस श्लोक। तो जो समग्र, जैसे धन है कोई तो हम उसको बोलते हैं धनवान है, इसके पास कुछ धन है। ऐसे ही जो समस्त धन का अधिपति है। ऐश्वर्य मतलब जो शासन करता है, जिसका इस धातु से ना, तो जो ईशन करता है, सब पर जो शासन करता है, सारे सृष्टि सारे ब्रह्मांड पर, वो जो है ऐसे जो भगवान है। तो इसी तरह से जो भक्त हो गया उसमें भी वो भगवत्ता प्रकट होने लग जाती है। तो ये जो सारे गुण है वो जो उसी का ही आधार है। क्यों? देखो हमने देखा है हमारे जो संत होते हैं कितने ऐश्वर्यवान होता है। जैसे भरत जी आए इसी प्रयाग में ही, तो भरद्वाज ऋषि ने कैसे रिद्धि सिद्धि से ऐसे स्वर्ग से भी बढ़कर ऐसा उनको, मतलब वो रहते हैं एक आश्रम में, पर उनकी सामर्थ्य ऐसी है कि वो चाहे तो हजारों लोगों के लिए ऐसे सुविधा कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्र में तो ये सब भरा है कि कितनी शक्ति कितनी सामर्थ्य उस हमारे संतों में ईश्वरता उनमें प्रकट हो जाती है। जिसने ईश्वर को मन में धारण कर लिया उसमें वो ऐश्वर्य आ ही जाती है। इसलिए हम उनके शरण में जाते हैं। तो अब आत्मदेव इतना रोया, उन्होंने काम दिया, कब चलते, उसके भाग्य में नहीं था पुत्र, फिर भी ऐसी सामर्थ्य है। बोलते ऐसा तो भगवान के अलावा कौन कर सकता है, जिसके भाग्य में ना हो भी दे दे। भगवान संत अपने से ज्यादा संत को, वही हम गजराज की बात सुन रहे थे ना, किसी ने शंका किया कि ऐसा क्या, गजराज ने तो इतनी स्तुति की, थोड़ा ही स्तुति किया था, इतनी भी नहीं, पर भगवान आए पहले ग्राह को उद्धार कर दिया। हाँ, जैसे ही उद्धार किए, पहले चक्र से जो मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़े थे, पहले उद्धार उसका हुआ। तो वहां पे वो संत बोलते हैं इससे यही सीख लो कि भगवान अपनी स्तुति करने वाले से, जो अपने भक्त का पैर पकड़ता है, उसको जल्दी मुक्त कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान वो सारी ऐश्वर्य भी हम पढ़े हैं कि जैसा वो ये मालिक ऐसे हैं जो गुलाम बना के नहीं रखते हैं, वो तो वही मालिक, मतलब अपने दर्जे का ही स्वरूप अवस्था में देते हैं, अपने जैसा ही बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही गुण, भगवता गुण उनके चित्त में भी आ जाते हैं। बोलते हैं गुण रहित। गुण माने त्रिगुण। अब वो त्रिगुणों में नहीं रमता है, मतलब वो किसी का रूप देखे, किसी से मतलब प्रभावित हो, किसी के गुणों से प्रभावित हो। कोई स्थूल चीज जो त्रिगुणों वाली चीजों से अब वो प्रभावित नहीं होता है। तो मतलब सबको समदृष्टि में देखता है, गुण के आधार पर किसी से राग या किसी से द्वेष नहीं करता है। भगवान का एक नाम है अजात शत्रु, विष्णु पुराण में आता है अजात शत्रु। अरे अजात शत्रु कहते हैं, इतने तो शत्रु है, आप जब आते हैं माँ सबका उद्धार करते रहते हैं, क्यों शत्रु नहीं है? रावण के दृष्टि से राम जी उसके बैर है, भगवान श्री राम की दृष्टि से उनका कोई बैर नहीं था रावण से। तो भगवान के दृष्टि से उनका कोई शत्रु कभी, अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु कभी पैदा ही नहीं हुआ है ना। तो भगवान की दृष्टि से उनका कभी कोई शत्रु है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है ना। तो इसी तरह से वो गुण रहित है। फिर बोलते हैं कामना रहितम, कामना से रहित हो गया है। अब उसकी भक्ति ये चाहिए, कुछ पाना है, हाँ कोई सुख सुविधा पानी, इस भावना से अब उसकी भक्ति नहीं, वो तो अविच्छिन्न प्रेम की धारा बह रही है। अब कोई कामना नहीं रही है ना अपने दृष्टि से, क्योंकि कामना जो होती है ना वो ज्वलंत होती है, हाँ, और जो प्रेम होता है वो शीतल होता है। दोनों फिर साथ साथ नहीं रहते हैं, है ना। तो बोलते हैं वो तो कामना से
रहित हो गया, उसका चित्त कैसा हो गया? देखो, अपने दृष्टि से अपने चित्त में कामना नहीं है, दूसरों में गुण दोष भेद नहीं है, है ना? तो फिर क्या होगा? प्रतीक्षा वर्धमान। कोई चीज का क्षय होता है, नष्ट होता है, तभी होता है इधर उसमें खुद में कोई कामना है, पूर्ति नहीं हुई तो उससे द्वेष होगा, कामना है ही नहीं। और दूसरे में यदि गुण देखने की ये नहीं है, गुण दोष देखने का स्वभाव है, तो अब भी कोई चीज क्षय हो सकता है। पर अभी दोनों ही नहीं रहा तो यहाँ तो फिर घटने का कोई उपाय ही नहीं है। तो वो प्रतिक्षण वर्धमान, वो जो भक्ति है कैसे बढ़ रहा है? जैसे गंगा जी गोमुख से निकल रहे हैं, और छोटे से जब गंगा जी निकल रहे हैं, जब आपके यहाँ गंगा जी जैसे नहीं है, वहाँ गंगा जी यहाँ आते आते क्या कितना बड़ा उनका स्वरूप हो गया। वहां तो फिर धारा के रूप में आए हैं, अनेक धाराएं मिलती 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 उनका प्रवाह चल रही है। तो प्रतिक्षण वर्धमान हो रही है, गंगा बहती जा रही है। इसी तरह से वो प्रेम भक्ति बहती जा रही है, अंत में समुद्र परमात्मा से मिलन हो जाएगी। ये उसका रास्ता है। फिर बोलते हैं अविच्छिन्नम, अविच्छिन्न है। विच्छिन्न हमेशा किसमें होती है? जिसमें दोष दर्शन हो तभी विच्छिन्न होता है। ये सारा डिवोर्स क्यों हो रहा है? एक दूसरे में दोष देख रहे हैं। पहले तो इतना अच्छा लग रहा था, अब जब रहने लगे तो ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, अब हम करके सब झगड़ा हो रहा है। तो दोष दर्शन में ही विच्छेद होता है। विच्छेद का सबसे बड़ा कारण दोष दर्शन है। अब यहाँ पे कोई दोष दर्शन है नहीं, तो अविच्छिन्न, अब उसमें कोई विच्छेद नहीं आता है। सूक्ष्म तरह सूक्ष्म है। देखो, बुद्धि जैसे जो प्रेम है, सूक्ष्म मतलब स्थूल शरीर रहे ना रहे, यही फिर ये रहता है बुद्धि में, है ना? जो हमने कल भी पढ़ा था, बुद्धि में के अत्यंत सन्निकट है। इसलिए कल हमने क्या देखा कि बुद्धि नाश, जैसे नाश होता है उसका बुद्धि नाश होता है। जैसे कोई आपको बोले कि हमको बोले आके कि हाथ आपका नष्ट हो गया, कि टूट गया है हाथ, तो पूरा नष्ट हो गया है किसी का, तो फिर बुरा नहीं लगता, हो गया है तो चलो। कोई बोलेगा इसका तो बुद्धि नष्ट हो गया है, तो फिर कैसा लगता है कि जैसे मेरे को ही हाथ तो नष्ट हो गया, पैर तो नष्ट हो गया, तो हमको नहीं लगता है कि मुझे बोला, पर बुद्धि नष्ट, अरे मेरे को बोल दिया उसने, मेरा क्यों? क्योंकि वो अत्यंत सन्निकट है, मेघ से बिल्कुल सटा हुआ। बुद्धि को बोलने मात्र से हमको ही लग जाती है कि मेरे को बोल दिया। तो अब बोल रहे हैं सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है प्रेम, जो बुद्धि के स्तर पर, जो अंतःकरण में निवास कर रहा है, और स्थूल शरीर रहे ना रहे, वो सूक्ष्मता के साथ। ऐसा नहीं है कि इस शरीर में हमको वो प्रेम प्राप्त हुआ है तो फिर हमारे इस शरीर के जाने के बाद वो नष्ट नहीं होगा, है ना? वही प्रेम के साथ, यदि मुक्ति पूरा तरह से प्रेम में गया तो दूसरा शरीर ही नहीं धारण होगा। फिर भी यदि शरीर पूर्ण तरह से अभी नहीं भी हुआ है तो वो वही से शुरू करेगा, है ना? इसीलिए वो सूक्ष्मता है, वो बिल्कुल अब किसी भी रुकावट से अब रुकेगा नहीं। वो आत्मा के अत्यंत सन्निकट हो गया है, इतना सूक्ष्म है ना? अविच्छिन्न अनुभव रूप। अब ये अनुभव रूप है, प्रेम तो अनुभव, आनंद तो अनुभव रूपी है, इसमें फिर समझना ज्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। तत्प्राप्य, उसको प्राप्त करके, अरे हम लोग कहा था ना पाठ करेंगे, लास्ट में पाठ कर लेंगे, ठीक है? हाँ। तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। ठीक है? तो क्या बोल रहे? तत्प्राप्य, तत् माने उस परम प्रेम को प्राप्त करके अब क्या होता है? देखो, जिसने उस परम प्रेम को प्राप्त कर लिया, अब वो उन्हीं को श्रवण कर रहा है, उन्हीं का ही अवलोकन दर्शन कर रहा है, उन्हीं का ही चिंतन कर रहा है। ये यदि मोटा मोटी हम इस सोच देखे, शरीर से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से, अब वो निरंतर उस परमात्मा में ही संलिग्न है। देखो, फिर भी थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। देखो,
जो मन में है, अब हमने पिछले सूत्र में देखा उनके मन में क्या है, गुण रहितम, कामना रहितम, ये सब है। तो जो मन में होगा वही प्रकाशित होता है ना। क्यों? जैसे हमारे मन में क्रोध आ गया, लाख छुपा के देखो, कोशिश हम कर लेते हैं, पर वो फिर चेहरे पे, वाणी पे आ ही जाता है ना। चाहे द्वेष का भी वृत्ति आ जाए, चाहे कोई भी क्रोध का वृत्ति आ गया, ईर्ष्या का वृत्ति आ गया, हम कोशिश कर लेते हैं छुपाने को, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर, हमारे व्यवहार में प्रकाशित हो जाता है ना। तो बोलते हैं ऐसा जो है, अब जब वो आप कल्पना करेंगे कि ऐसा जिसका मन की स्थिति हो गई है कि वो बिल्कुल गुण से रहित हो गया, कामना से रहित हो गया, उस परमात्मा तत्व को, वो आनंद को जो प्राप्त कर लिया, अब उसका स्थिति कैसी होगी? लेते हैं कि वही गोपिया या मीराबाई, हमारे पास अनेक संतों का उदाहरण है। पर अब क्या होता था, आप यदि भागवत में पढ़े बहनों युगल गीत आदि, उसमें गोपियां निरंतर, उनको ऐसा लगता था कि जो सारे पेड़ है वृंदावन के, ये तो सारे ऋषि है जो आप पेड़ बन के यहाँ पे वृक्ष के रूप में खड़े हैं, ताकि उनको भगवान की मतलब स्पर्श प्राप्त हो जाए। तो वहीं पे वो लोग कोई पक्षियां देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है देवता लोग भगवान के दर्शन करने के लिए ही पक्षी रूप में आकर यहाँ बैठे हुए हैं। जो जमुना की तरंग है, मतलब जड़ चेतन सब में अभी उनको ऐसी भगवत प्रेम ही दिख रही है कि भगवान के प्रेम के कारण ही ये यमुना जी इतना उछल के ऊपर आ रही है, आगे नहीं बह रही है, क्योंकि वो उधर से आगे नहीं जाना चाहती। तो इसी तरह से वो जो संगीत में, जैसे आप युगल गीत में देखोगे, वो हर चीज में ऐसा कल्पना उनका होता है कि ये सब तो भगवत प्रेम के लिए इतना व्याकुल हो रहे हैं कि यहाँ पे कोई पेड़ बन के, कोई पक्षी बन के, कोई नदी बन के, किसी में भी उनको जड़ता नहीं दिखती है। मतलब ऐसी उनकी अवलोकन दृश्य हो गया है। बोलते हैं ना, तो तदेव अवलोकयति, कैसा वो देखते हैं, वो सर्वत्र उस प्रेम को ही का प्रभाव ही देखते हैं। तदेव सुनोति, उन्हीं के ही कथा का श्रवण करते रहते हैं। जब दधी भी मंथ रहे हैं, जब दूध भी दो रहे हैं, तो जैसे उन्हीं के, हम भी देखो जो हमको प्रिय होगा उसी के बारे में बोलना ही हमको अच्छा। अरे बच्चों, पता है मेरे बेटे ने, बिल्कुल मामूली से बात है, ऐसा सबके बेटे करते हैं, फिर वो माँ बोलेगी। इसलिए ना, जो माओ के पास, जो नए नए अभी माए बने हैं, उनके पास एक ही टॉपिक होगी, उसने तो कल से कुछ नहीं खाया, उसको ऐसा लगता है। अब सबको तो दो माए बैठ गए, तो आप चुपचाप उठ के चले जाओ, क्योंकि वो कुछ और बात करेंगे नहीं, क्योंकि अब उनकी पूरी चिंता क्या है, पूरी तरह से उसी में रम गई है ना। तो बोलते हैं तदेव सुनोति, उन्हीं की बात बोलते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। तदेव चिंतयति, मतलब उसी का चिंतन करते हैं। तो मन बुद्धि सबसे अब वही भगवत कारा हो गए हैं, है ना। अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे जल्दी जाने की प्रयास कर रही हूँ, प्रयास ही कर रही हूँ, जाके नहीं आएगा। अब आगे का सूत्र क्या है? गौणी त्रिधा गुण भेदा आत्तादि भेदाद्वा। अब क्या है ना, उस प्रेम की जो बात यहाँ पे, उस परम प्रेम की बात हो रही है। बोलते हैं, अब जैसे मानो कोई बोला कि अब हमको तो सुनते ही बड़ा ये लग रहा है कि बाबा हमको तो इतना वो चीज हमको बड़ा मुश्किल लग रहा है, हमारे बस की तो बात नहीं लग रही है ना। हमारा प्रेम तो फिर देखो, प्रेम में क्या होता है ना, परिच्छिन्नता। अब एक चीज है, प्रेम को भी हमको थोड़ा समझना है कि हम भी प्रेम करते हैं बुरे से बुरे, क्योंकि आप सबने सुना कि हमने जाना कि हमारे सबके अंदर प्रेम इनबिल्ट है, इसलिए हर किसी को अपना डाकू होगा, इतना भयंकर होगा, फिर भी अपने बच्चे से उसको प्रेम है,
है ना। तो प्रेम नहीं है ऐसा कोई नहीं है। सिंह भी सबको खाता, इतना दुर्दांत, इतना खौफनाक है, पर वो कितना प्रेम करता है अपने भी संतान से। तो प्रेम सबके अंदर है। पर क्या होता है ना, जो परिच्छिन्न प्रेम होता है, जब हम किसी परिच्छिन्न चीज से प्रेम करते हैं तो वो आसक्ति होती है ना। अब जब इसीलिए जो पूर्णता से प्रेम हो जाता है, अब वो सर्वत्र प्रेम को, यही स्थिति को बता रहे हैं ना। अब परिच्छिन्नता का प्रेम है, इतना हमारा प्रेम कभी कभी क्षुद्र हो जाता है। यदि कहूं तो हम बेटे से प्रेम करते हैं, यदि सच में प्रेम होता तो बहू भी उतनी ही प्यारी हो लगती। पर मैं मतलब नहीं बोल रही हूँ कि सबको नहीं लगती है, समाज की एक बात है। बोलते हैं, कहीं पे मैंने सुना था, अब मैं नहीं बोल रही हूँ, कहीं सुना था आप कि तीन तरह की माँ का प्रेम का 3 रूप, ये था टॉपिक। कोई कॉमेडी था। माँ के प्रेम का 3 रूप, कि माँ वही माँ जब अभी अपनी बेटी है या बेटा है तो उसका एक रूप है, बड़ा प्यारा सा रूप है, डांटेगी भी, प्यार भी करेगी, खिलाएगी। अब दामाद के रूप में जब सास बनी, दामाद का सास बनी, तो एक और रूप, वो उससे भी बहुत प्यार, बस उसमें दामाद के लिए तो प्यार इतना कि बोलो मत। और वही जब बहू के सास के रूप में माँ बनी तो वहां प्यार का एक अलग रूप। तो माँ वही, प्रेम वही, पर 3 व्यक्ति के संदर्भ में उसके प्रेम के स्वरूप 3 तरह के हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, है ना। दामाद के लिए जो प्यार है वो बहू के लिए कैसे नहीं हो पाता है। तो ये तो कोई कॉमेडी में ही मैंने सुना था, यूट्यूब में आता रहता है। पर मुझे लगा सर इससे तो सच्चाई तो भी है ही। तो अब यहाँ पे ऐसे हम प्रेम करने वाले भगवान हम कर नहीं पाते हैं, सब बराबर ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर भी आप बताओ हम लोग क्या करें। तो नारद जी अब थोड़ा नीचे, थोड़ा नहीं बहुत नीचे आ जाते हैं कि चलो अब हमारे लिए कुछ बताए कि ऐसा साधना करें, ऐसे भी हम उस पर भक्ति का प्राप्त करें। तो हम लोग के लिए कैसी भक्ति हो, बोलते हैं गौणी त्रिधा, 2 भेदात कर देते, गुण भेदात, दो भाग करती है भक्ति के। तो एक त्रिगुणों के आधार पर एक विभाग करते हैं, और एक परिस्थिति या फिर अधिकारी, इस तरह के आधार पर, जैसे हमारी परिस्थिति है उस आधार पर आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, जैसे आपने गीता जी में भी चतुर्विधा भजते, उस आधार पर 2 भाग कर लिए। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा है। पर गोपी और सबका जो हमने चिंतन किया वहां पहुंचना है, वो जानेंगे कि कैसा संभव है, ये ऐसा प्रेम है। और हम बिल्कुल चॉकलेट खा के बैठे हैं, इस इतना जबकि अमृत पा सकते हैं। तो इसीलिए संतुष्ट नहीं होना है इतने में कि हम तो किसी ना किसी ग्रुप के भक्त में ही आते हैं। तो अब बोल रहे हैं गुण भेदा। देखो त्रिगुण है, सत्व, रज, तम, 3 गुण हो गया। तो इस तीनों गुणों के भेद में भी भक्ति के 3 भेद कर लो, 3 तरह के भक्त कर लेते हैं। कैसे? अब देखो जैसे कि तमोगुणी भक्त है, कोई तमोगुणी है, उसके लिए कैसा भक्ति रहेगी? तमोगुणी माने तमोगुण, जब देखो पहला चीज तो है, ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप तमोगुणी है, ये ग्रुप रजोगुणी है, ये ग्रुप सब, कभी हो ही नहीं सकता। हम सब में तीनों गुण है, और आज सत्वगुण बड़ा है तो कल रजोगुण भी बढ़ जाएगा, परसों ऐसा हम 1 घंटे भर के लिए भी बोल नहीं सकते। हो सकता है 1 घंटे के लिए हमारा सत्वगुण बड़ा है, बड़ा अच्छा ध्यान लग गया पढ़ाई में, पर कोई एक डोमिनेटिंग रहती है। जब हमारा बहुत प्रैक्टिस रहता है तो फिर भी एक व्यक्तित्व में डोमिनेंस रहता है कि रजोगुण का या सत्वगुण का या तमोगुण का, कि तमोगुण प्रधान्य जीवन हो गया है, अरे पड़ा रहता है। वो हमने किया है, वो आराम से चेंज भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कोई एक गुण मैं इसी गुण का हूँ ऐसा नहीं मानना है, पहली बात है। और इस जो तीनों साधना अभी हम सुनेंगे, ये हमको तीनों ही साधना
प्रतिदिन के अभ्यास में रखना है, ताकि ये जो बैलेंस रहे, है ना। तो बोलते हैं तमोगुणी प्रधान, जिसका अभी डोमिनेंस तमोगुण हो गया, लक्षण क्या है, भोग की प्रवृत्ति बहुत होगी। अरे ये सोफा कड़क है, वो कर लो, मतलब सब में सब नजर रहेगी कि ये गाड़ी हो, ऐसा कंफर्टेबल गाड़ी हो, ऐसा कंफर्टेबल चीजें हो, इस तरह का चीजों संग्रह करना, भोग के धन को कमाना पड़ेगा। तो उसी में उसको फिर ज्यादातर उसकी प्रवृत्ति रहेगी, बाह्य स्थूल चीजों में, उसकी घर गाड़ी ये सब चीजों में और भोग में। और अंदर जो होता है क्या है, आलस्य निद्रा प्रमाद। आलस्य निद्रा प्रमाद ज्यादातर है, जहाँ नींद बहुत आ जाती है, नींद लग रही है, हमेशा एक ऐसा लगता है कि नींद नहीं पूरी हुई है। आजकल के यूथ में ये सब बहुत दिक्कत, जबकि होना नहीं चाहिए, पढ़े ही रहते हैं। क्या होता है ना, ये हमारा अभ्यास किया हुआ है, तो उनके लिए क्या साधना करनी पड़ेगी, ऐसा यदि हमको लगे, अपने को देखना है, पड़ोसी या घर में दूसरे को देख के उसको टोकना नहीं, जाके तू ऐसा है, नहीं मैं कैसा हूँ वो देखने के लिए पढ़ रहे हैं हम। जाके फिर पत्नी को बोलेंगे कि तुम आज मैं पढ़ के आया हूँ, तुझे में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं। पत्नी में लक्षण नहीं ढूंढना है, अपने में ढूंढना है, या फिर पति में। तो अब पत्नियां बहुत, मैंने हमारे वहाँ रुद्राभिषेक में बहुत ज्यादा लोग ऐसे खड़े होके हम करते हैं, मैं देखती हूँ शायद यंग एज में पतियों ने जितना डोमिनेंस किया होता है ना, थोड़े रिटायरमेंट के बाद पत्नियां को लगता है कि इनको कुछ नहीं आता है। अब हाँ, पंडित तो बोल रहे हैं दूध चढ़ा दो, अरे दूध चढ़ा दो, अरे क्या है, अरे वो तो तुम्हें भी बोलो, हर पत्नी ऐसी है जैसे अब ये कर दो, वो उसको टोकती रहती है। अब बोला ना, अब ये करो, मतलब दो इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उस आदमी को, बेचारे ये भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वो पत्नी इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो मैं मतलब ऐसा लगता होगा शायद उनको कि उसको कुछ नहीं आता। मैं नहीं होती तो क्या होता है इस आदमी का। वो तो मैं थी कि इसको इतने साल सवाल मतलब सारा क्रेडिट अपने में लेना है। तो यहाँ पे इसलिए अपने में ये दोष ढूंढना, ठीक है, पत्नी या पति में नहीं ढूंढना। अब बोलते हैं कि यदि ऐसा हमको लग रहा है तो हमारे लिए क्या साधना है, गोवर्धन की परिक्रमा कर लो, या फिर कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा कर लो, वृंदावन परिक्रमा, इस तरह का एक जो ये जो हमने परिक्रमा कर लिया ना, हमारे बहुत सारा मतलब तमोगुण को वो क्या करता है ना, बहुत क्षीण कर देता है। इसलिए साल में लिखना बहुत लोगों का अभ्यास रहता है, जाके परिक्रमा करेंगे, दंडक परिक्रमा कर लेंगे, सुबह उठकर स्नान करना, ये जो हमारे महीनों का सारा होता है ना, ये सब कितना सुंदर विधान है। चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास का नियम लिया किसी ने, तो सोचो क्या सुबह उठेगा। ऐसे चातुर्मास का नियम क्या होता है पता है, क्योंकि चातुर्मास में जो शांत लोग होते हैं एक जगह पे रहेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है, अब ज्यादा भ्रमण होगा नहीं, भ्रमण नहीं होगा तो क्या होगा कि अब एक जगह में बैठ गए, वर्षा हो रही है और वर्षा हो रही है, खाने में दिमाग जाएगा, पकौड़े तल दो, ये कर दो, बहुत ज्यादा। इसीलिए व्रत, जितना व्रत है ना इसी समय है, ताकि वो व्रत के बहाने आज तो खा नहीं सकता, मूड होता रहे। तो क्या होगा ना, इसीलिए चातुर्मास से सोमवार ये श्रावण का अभिषेक करो, इस तरह का जो हमारा नियम है, खाने में बड़े परहेज रखे गए हैं। और सारे के सारे त्योहार इस चतुर्मास में देखना कितने व्रत त्योहार आते हैं, ताकि अब तो कहीं जाएगा नहीं, बैठा है तो ये खाता ही रहेगा, तो बीमार पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाता ही रहेगा घर में बैठ के। इसीलिए शास्त्र ने कहा है कि तू व्रत कर भाई, जितने व्रत रखना होता है सब इसी में रख दिए। इसी तरह से सुबह उठना है, कार्तिक माघ बहुत सर्दी है, सोया पड़ा रहेगा नहीं, कार्तिक सबसे पुण्य का महीना है, ऐसे है। हाँ, मैं भी इसी कैटेगरी की हूँ, भागती रहती हूँ, गंगा स्नान करना हो, सुबह उठना हो, अभी चातुर्मास चल रहा है। तो बात होता है कि हम सुबह उठे तो स्नान किया, तो ये हमारी जो आलस की प्रवृत्ति है, निद्रा की जो प्रवृत्ति है, उसको दमन करने के लिए है। तो इस तरह की साधनाएं, खास करके यदि लगे कि हमारे अभी
थोड़ा सा तमोगुण बढ़ा हुआ है तो तुरंत कोई अनुष्ठान पकड़ लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, हम तमोगुण को ओवरकम करके रजोगुण में आएंगे। जैसे तमोगुण का बोलते हैं एक क्या है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। जब प्रमाद है मतलब क्या है कि बहुत गलतियां हो जाती है, जो रख लिया गिरा दिया, मतलब क्योंकि एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता इसीलिए देखो, जब माला जप होता है ना, माला से ही जप करने का क्यों बोलते हैं, और मेरू आ जाए तो पलटना है उसको, फिर जप करना है, क्यों है वो एकाग्रता। नहीं तो आप ऐसे राउंड करते जाओगे, आपका माला भी कभी गिर जाता है, हम देखते हैं कभी कुछ हो जाता है, सत्संग में आ गए तो सो गए। यदि सोचो सत्संग में आने से क्यों सो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा विक्षेप था। जैसे ही तमोगुणी होगा ना, थोड़ी सी जैसे शांति लगा, अब कोई टेंशन नहीं, आप ये तो बोल रही है बोलने दो थोड़ा सा शांति लग रहा है तो तुरंत नींद आ जाएगी। सत्वगुण बढ़ा होगा तो शांति लग रही है तो ध्यान में चला जाएगा, मन विचार में चला जाएगा। तमोगुणी होगा तो जैसे ही शांति आएगी नींद आ जाएगी। हाँ, यदि किसी को आ रही है, नहीं यहाँ किसी को सोते नहीं देखा मैंने। हाँ, बहुत अच्छे प्रयागराज के जो साधक है बहुत अच्छे हैं। तो यदि नींद आए, और बता देती हूँ, कहीं कभी यदि आए तो क्या करते हैं, एक आपने कहीं पे सुना था, यदि कहीं पे पढ़ रहे हैं क्लास में नींद आ जाए, श्वास को रोक देना है। जब ऑक्सीजन बहुत देर के लिए हम रोक देंगे ना, जब ऑक्सीजन अंदर बिल्कुल फ्लो बंद हो जाएगा तो वो एक प्रकार रिएक्ट करेगा और वो उससे नींद बिल्कुल भाग जाएगी। तब आप सांस 3 बार भी हो, जो पूरा कुंभक कर लिया, काफी देर के लिए गहरी सांस लिया और रोक दिया, नींद बहुत आती, नींद आएगी। आप सब जानते हो, ये निद्रा देवी ने कहा है ना, कुंभकर्णी की पत्नी है, कि मेरे पति को मार दिया तो जहां आपकी कथा होगी मैं वहां आऊंगी। तो वो तो आएगी, पर हमको इतना अलर्ट रहना है कि वो हमारे अंदर ना आए। तो अब बोल रहे हैं इस तरह से रजोगुण में क्या होगा, जिसका रजोगुण है कैसे पहचाने, बहुत विक्षेप होगा, मन का स्थिर नहीं रहे, यहाँ बैठे हैं, अब ये बोल रहे थे, अभी ये कर रहे हैं, कभी कुछ और करने का मन हो रहा है, मतलब विक्षेप बहुत होगा। बैठे भी होंगे ना, पैर को ऐसे 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 करते, मतलब वो रजोगुण है। वो रजोगुण है कि जब हम जान के नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ हरकत फिर शरीर में चलता रहेगा, वो स्थिर नहीं होते हैं। तो ऐसा यदि स्थिति है, उनके लिए है श्रवण साधना, सत्संग आना है, खूब सुनना है। बाकी जप का अनुष्ठान करना है, यज्ञ आदि पूजा कर्म जिसमें थोड़ी मेहनत होती है, और इस तरह से जो थोड़ी सी रजोगुण है तो वो कुछ करना चाहता है, उसकी जो वो करना है उसको भगवान की ओर मोड़ना है। मैं अब थोड़ा ज्यादा स्पीड कर रही हूँ। फिर सत्वगुण, सबसे प्रॉब्लमेटिक ये है, पता है क्यों? सत्वगुण तो सबसे अच्छा है, भगवान बोल रहे नित्य सत्व। अरे नित्य सत्व, जब सत्वगुण हो जाता है, थोड़ा लगता है कि हम एकांत में रहे करे, तो एक ईगो बढ़ने की है। ये लोग तो देखो, मैं तो सुबह ऐसा करता हूँ, मेरा तो मन ऐसे विचलित नहीं, मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा उनमें ये भाव आगे लगता है दूसरों से। और एक है कि कभी हमको पता भी नहीं चलता है कि हम सत्व गुण में हैं या तमो गुण में हैं। एकांत में तो वहां पे भी अच्छा लगता है, क्योंकि सोए पड़े रहना है, कुछ ये करना है। तो क्या होता है ना, जैसे हमने ऐसे विचार किया तो सत्व गुण से धीरे से हम तमो गुण में आ जाएंगे। तो हमको क्या करना चाहिए कि दिनचर्या में तीनों तरह के साधना रखनी है। जैसे अभिजानंद जी वहां पे बोल रहे थे, वो साधना हम लोग गए थे योग वशिष्ठ पढ़ने, वहीं पे मैं मिली हुई उपाध्याय जी से। वहां पे योग वशिष्ठ में आपके यहाँ पे भी आ रहे हैं ना स्वामी जी, नवंबर को, हाँ, हमारे वहाँ आएंगे सितंबर में। तो वहां पे उन्होंने एक बहुत साधना बताई कि सब हमारे दिन में 5 साधनाएं, आप चाहे कौन अपने टाइम अपने सामर्थ्य के हिसाब से ज्यादा कम कर सकता है, पर इंक्लूड करना है। जैसे कि थोड़ी सी पूजा, कोई भी अपने इष्ट की, जैसे शिव जी है या घर में कर रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, कुछ थोड़ी सी पूजा रखनी है, चाहे आधा घंटा 15 मिनट, कुछ जप अनुष्ठान होना चाहिए, कुछ स्वाध्याय हो, कुछ पाठ, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लिया, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, रामायण के कुछ दोहों का पाठ कर लिया, कुछ पाठ भी हो, और साथ ही साथ थोड़े से 15 मिनट का ध्यान अभ्यास हुआ, और सत्संग
उनका सत्संग होता रहेगा तो ये सब चलता रहेगा। सत्संग प्रतिदिन का कोई सत्संग, खुद अपने में भी बैठकर थोड़ी सी सत्संग कर लिए, गुरु बैठे हो या फिर हो रहा है आश्रम में तो खुद भी आना है, अपने कुछ लोगों को जोड़ना भी है कि चलो चलते हैं सत्संग में। तो क्या होगा ना, ये बहुत बड़ा हम कंट्रीब्यूशन है हमारी। यदि हम किसी को सत्संग से जोड़ पाए तो क्या होगा, उसके लाइफ में यदि परिवर्तन आएगा तो सत्संग से आएगा। ये तो आप सब भी जानते हैं, क्योंकि श्रवण करेंगे तभी जाकर कुछ मनन होगा, श्रवण के बाद मनन होगा, फिर निधिध्यासन होगा और जीवन में परिवर्तन उसी में आएगा। तो और लाइव सत्संग यदि मिल रहा है, कोई संत आए हैं तो उसको हम अपना टाइम को मैनेज करके वहां जाना चाहिए। तो अब इस तरह का 5 चीजें जीवन दिनचर्या में रखेंगे तो इसमें क्या है ना, कुछ तमोगुण को एड्रेस कर लेंगे, कुछ रजोगुण को, कुछ सत्वगुण को। तो क्या होगा ना, हमारा जो बैलेंस है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण में रह पाए। इसीलिए ये जो तमो और रजोगुण हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये साधना है उसको बैलेंस करके हमको जो भी जितना समय 1 घंटा पढ़ा और वो घंटा हम अच्छे से कर पाएंगे। हम यदि सोचेंगे नहीं हमको तो सत्वगुण है और हमने पूजा पाठ छोड़ के सिर्फ स्वाध्याय वाला रख लिया, तो फिर क्या होगा ना, हमको पता भी नहीं कि स्वाध्याय आज कर लिया पर 4 दिन नहीं चलेंगे। तो इसलिए हर दिन में ये सारे हम साधक है, तो ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं निरंतर सत्वगुण में रहता हूँ, नहीं रह सकते, है ना। तो अब इस तरह से बोल रहे हैं गुण भेदा हमारी साधना हो। फिर बोल रहे आर्त, देखो यहाँ पे 3 ही बताए हैं, गीता जी में तो 4 है, ज्ञानी की चर्चा यहाँ नहीं की गई है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ठीक है। ये तीन तरह के भक्त होते हैं। आर्त होता है, देखो यहाँ आर्त को टेक्स्ट में भी रखा गया है। आर्त मतलब 2 तरह से समझे, जो अभी जिसको जीवन में कोई भी मुश्किल आई, द्रौपदी जी है, उत्तरा जी है, गजराज है, सब क्या है, आर्त भक्तों में हम गिन सकते हैं। जिनको कोई जीवन में मुश्किल आई तो भगवान ही सहारा, उन्हीं को बोला। देखो हमको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम किसी ना किसी के पास तो जाते ही है। जैसे बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास सहारा बुद्धि कहाँ है, डॉक्टर देख लेंगे, कर लेंगे। फिर यदि धन की कमी है तो किसी अमीर व्यक्ति के पास हमारी आश्रय बुद्धि है। कम से कम ये जो साधक है इसकी आश्रित बुद्धि तो भगवान में ही है ना। आश्रय तो अभी भगवान ही है। धीरे धीरे आर्त भक्त यहाँ पे है। अब वो आर्त इतना आतुर है कि भगवान के अलावा अब उसको कुछ नहीं चाहिए, इस तरह का ये आर्त है। फिर है अर्थार्थी, जिज्ञासु और अर्थार्थी। पहले जिज्ञासु देखो, जिज्ञासु मतलब अब जो भगवान को जानना चाहता है, उनके लीलाओं का, गुणों का वो अच्छे से जानना चाहता है कि भगवान ने ये लीला क्यों की, इसमें क्या टेक होम है, कैसे हम उस पर चर्चा करें, विचार करें। तो वो जिज्ञासु है। अब वो भगवान के बारे में ही उसका अनुसंधान है। हाँ, भगवान को क्या प्रिय है, कौन से फूल उनको अच्छे लगते हैं, वो भोजन में क्या पसंद करेंगे, मैं क्या बनाऊं। ये भी एक जिज्ञासा ही है कि भगवान के बारे में वो जिज्ञासु है। अब तीसरा है अर्थार्थी, माने कोई इच्छा है। ध्रुव जी को आप ले सकते हैं। जिज्ञासु में नचिकेता जी है, जिनको अभी हम वो सब जानते ही हैं, मैं उससे बताऊंगी नहीं अभी, बस उदाहरण में बता रही हूँ। वो फिर जिज्ञासु भक्त है कि भगवान आत्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं। अब जैसे ध्रुव जी क्या ना, राज्य पाना है इसीलिए वो गए थे। हालांकि वो भक्ति करते करते वो चीज उनका क्षय हो गई। अब देखो कुछ पाने के, अब मेरा एक बहुत फेवरेट वाला कथा है गयासुर का। हाँ, अब क्यों गया असुर था ना, एक गया में जहाँ पे श्राद्ध होता है, बस संक्षेप में बताऊं तो उसने देखा असुर होते हुए, उसको लगा अरे जो सारे असुर जो ब्रह्मा जी या शिव जी की उपासना करते हैं, व्रत तो प्राप्त कर लेते हैं, फिर ये विष्णु आके उनका ये कर देते हैं उनको। हाँ, तो फिर मैं सीधा विष्णु जी को ही तपस्या करूं। अब उससे कौन फिर आके मेरे को मतलब मैं जो वर मांगूंगा वो तो फिर परमानेंट हो गया, क्योंकि इनसे वर लेंगे तो वो किसी ना किसी बहाने आके उसका वध तो कर ही देते हैं। इस भावना से, अर्थार्थी से
ठीक है, किसी कोई तीनों भी हो सकता है किसी के अंदर, ये हम देख रहे। और इस इच्छा से उसने बहुत तप करना शुरू कर दिया। अब भगवान का नाम ऐसा है कि उसका स्मरण करते करते उसके मन से सारे, अब वो ये तो आग है ना, जला ही दिया, सारे मनों की सारी पाप वृत्ति, सारे कलमा सब दूर हो गया और वो भगवान का नाम जपता रहा। अब ऐसा हो गया उसका शरीर, उसका ऐसा तेज कि सब देवता भी डरने लगे कि अब क्या करे। अब वो उसी के ऊपर बोलते ना, वो इतना शुद्ध हो गया, उसके स्पर्श में जो भी आया वो भी मुक्त होने लगा। तो अरे बोले कि अब क्या करे, अब तो कोई आएगा नहीं, मतलब पृथ्वी लोक से तो सभी मुक्त ही होने लगे उसके प्रभाव से, मतलब इतना वो शुद्ध हो गया। फिर भगवान आए तो फिर तो गया में तीर्थ है। तो ये यहाँ से सुनना है कि भले ही हम कुछ चाह के भगवान का नाम, भगवान से प्रेम किए, उनके तरफ उन्मुख हुए, पर धीरे धीरे वो अब वो चीज के लिए नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे भगवान का नाम जप करना, उनके दर्शन करना, उनको प्रसाद भोग लगाना कुछ चाहिए नहीं, यही चाहिए कि भगवान प्रसन्न रहे। तो ये स्थिति फिर अर्थार्थी से वो जिज्ञासु और जिज्ञासु से फिर आर्त में आ जाएगा और आर्त से ज्ञानी भक्त में आ जाएगा। तो इस तरह से भी भक्त का भेद यहाँ पे बताए जाते हैं। और आगे बताते हैं कि उत्तरस्मात्, ठीक है, पूर्व श्रेयाय भवति, मतलब उत्तर में जो दो विभाग है, जो पहला है जैसे सत्व रज तम, तो तम से रज प्रधान श्रेष्ठ है, रज प्रधान भक्ति से सत्व प्रधान श्रेष्ठ है। पर जो दूसरा है आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी में, उसमें फिर उल्टा हो गया, जैसा हो गया आप समझ लो कि पहले अर्थार्थी से जिज्ञासु से आर्त भक्त गोपियों को भी कह सकते हैं। वो अभी भगवान को पाने के लिए बिल्कुल मानो वो विरह वेदना है उनमें कि भगवान से अब दूर नहीं रह सकते, ठीक है। ये हो गया। देखो जैसे होता है ना, हम लोग एक तारतम्य भाव होता है ना, क्या बोलते हैं, गुड बेटर बेस्ट, इस तरह से है ना। तो यहाँ पे कौन किससे बेहतर है, ये मतलब ये सब बोलने का अभिप्राय है कि हम यदि एक स्तर पे है तो हम दूसरे स्तर पर प्रयास करें कि आगे की तरफ जाए। अब देखो, अब बोलते हैं अन्यश्चात् सौलभ्यं भक्तो। देखो अब भक्ति सबसे, सौलभ्यम भक्ति, तो भक्ति सबसे क्या है, सुलभ है। हमने ऐसे देखा था सुलभ है मतलब सब। अब देखो बहुत शॉर्टकट में बता दूं कि हम यदि कोई धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई कर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसके लिए हमको कोई ना कोई जैसे योग्यता की जरूरत है। आपको यज्ञ करना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है, चीजों का शुद्ध होना जरूरत है, जगह की शुद्धता की जरूरत है, एक अधिकारी है, मंत्र आता हो या पंडित हो, और जैसे धन की भी आवश्यकता है। तो कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या ज्ञान प्रधान साधना में जाएंगे तो हमको कोई ना कोई अधिकारित्व की मांग है। पर भक्ति के लिए, भक्ति के ग्रंथों में, प्रकरण में हम पहले भी चर्चा की थी, कोई अधिकारी प्रकरण होता नहीं है। उसमें हीन से हीन भी भक्ति के लिए, उसके लिए भी सुलभ है। एक तो भक्ति में बहुत कुछ करना है ऐसा कुछ है नहीं, और कुछ आपको बिना नहाए भी भक्ति कर सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो। पर आपको पूजा करना है, शिव जी के अभिषेक करना है, तो आपको कुछ शुचिता का, कुछ पवित्रता का पालन करना है। तो ये सब जो नियम है, भक्ति में कोई बहुत नियम नहीं है, सबके लिए सुलभ है। कोई बेड में पड़ा है तब भी पाठ कर सकता है। जैसे कोई है, अब वो उठ के नहीं कर सकता है, शरीर साथ नहीं दे रहा, कोई बीमारी है, पर भगवान का नाम तो ले ही सकता है। तो भक्ति मतलब जप करे, भगवान को याद करे, उनके भजन गाए, उनका कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। ये सब में कोई नियम नहीं है,
शुद्धता का भी नियम नहीं है, पर यदि सामर्थ्य है तो शुद्धता की करनी चाहिए, पर अशुद्धता से कोई दोष नहीं लग जाएगा। तो इसलिए ये सुलभ है, और स्त्री भी कर सके, पुरुष भी कर सकते, कोई भी जाति का हो, नीच जाति का भी हो, हाँ, सभी के लिए भक्ति सुलभ है और भगवान की प्राप्ति भी हुई है। देखो, हम जगन्नाथ जी के भक्तों में एक है दासिया बावरी। क्या हो गया? हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ, दासिया बावरी हमारे वहाँ भक्त सालवेग, दासिया बावरी, जगन्नाथ दास, बलभद्र दास, ऐसे बहुत संत जगन्नाथ संस्कृति में है। दासिया बावरी, बावरी मतलब जो शूद्र कास्ट के होते हैं। अब ये बहुत पुराने बातें भी नहीं है, वो उसका था कि वो इतना जगन्नाथ जी के प्रेम था, पर क्योंकि उस समय मंदिर में फिर वो जो सारे जो शूद्र थे उनको अलाउ नहीं करते थे। वो क्या करता था ना, उसके बाड़ में, बहुत सारे बाड़ी में फूल थे, वो माला बना के, फिर उसका मन था कि ये इतने सुंदर फूल इस बार मेरे आए, मैं जगन्नाथ जी पहनेंगे तो कैसा लगेगा। तो वो लेके आया, पर उसको तो भगा दिया पंडा ने। अब ऐसा हुआ कि भगवान ने उस दिन कोई माला धारण ही नहीं की, जो भी माला हो गिर जाती थी। तो फिर हमारे वहां पे एक नियम है, जगन्नाथपुरी आप सब गए हैं? हाँ, यदि नहीं गए हैं ना, आप ठाकुर जी के दर्शन करिए, वो दारू बिक रहे हैं। तो जगन्नाथ जी के बहुत सारे नीति है, उनको हर रोज 60 कोटि भोग लगता है अन्न। मेरे गाना ठाकुर जी ना एकादशी में भी वो अन्न पाते हैं वहाँ, और बहुत भोजन बनता है। और ऐसा नहीं कि इतना भोजन करके सब में मिला दिया, जो बना है सब भोग लगता है, प्रसाद के लिए पूरा गंभीर है, तो वो महाप्रसाद कहलाता है। अब ऐसा है कि क्या मैं बोलते, हाँ, तो भगवान को अधिया पढ़ते हैं, मतलब जैसे 19 साल में या फिर 12 साल में जब वो आषाढ़ 2 आषाढ़ पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम अधिक मास पड़ेगा आषाढ़, उस समय भगवान का कलेवर, नव कलेवर होगा, मतलब नया भगवान की वो जो विग्रह है उसको भूमि में, मतलब भूमि सही कर देंगे और नया विग्रह लाया जाएगा। और वो विग्रह कहाँ मिलेगा? वो पेड़ में ऐसे शंख चक्र के चिन्ह और सब कुछ को, हाँ, दूर 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 सब सपने में वहाँ मंगला माता है उन बताते हैं। तो फिर जब ऐसा हुआ, कोई भी छोटा सा चीज होता है ना, वहां पे फिर सपने में भगवान से अधिया पढ़ते हैं, उसको एक क्रम है उनका। तो वहां भगवान ने कहा कि उसका जो फूलों का माला ना, मुझे वही धारण करना है। तो फिर राजा स्वयं, गजपति महाराज जी स्वयं उसके पास गए कि तेरे भक्ति में इतनी सामर्थ्य कि भगवान ने, तो ऐसे ऐसे लीला है। भक्त सालवेग है जो एक मुसलमान भक्त हुए, वो अब रथ यात्रा में वो थोड़े 750 कोस दूर थे। अब वो चल के आ रहे थे, तब तो चल के ही आ रहे थे, तो उन्होंने वहीं से पुकारा कि मोह, मतलब मैं जब तक पहुंच ना जाऊं कि प्रभु आपका रथ वहां से ना जाए, क्योंकि मुझे रथ में आपका दर्शन करना है। क्योंकि वो तो दूसरे जाति का था ना, उसको मंदिर में जाने का नहीं हो रहा था। तो वो लोग तो सिर्फ भगवान होने के लिए आते हैं बाहर, तो कि वो अपेक्षा करते हैं कि जब भगवान रथ में आएंगे तो हम उनके दर्शन कर सकेंगे। तो वो फिर वो वहां से प्रार्थना करता है कि 750 कोस चाली न पाराई, मोह जीव जाए, नंदी घोषिती वरही, जगन्नाथ है। तो उसके मैं गाती बहुत खराब हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है कि एक भक्त है, तो अब उसके पुकार से वो रथ चला ही नहीं, जब तक कि सालवेग आके पहुंच ना गया तब तक वो रथ वहां से हिला ही नहीं। अभी की भी बात है, जब एक हमारी वहां मुख्यमंत्री हुई लेडी, और वो थोड़ी सी मंदिर की जो सारी व्यवस्थाएं कर दी है, भगवान के भी कुछ चीजें,
ऐसा हुआ कि रात हो गई पर भगवान का जो विग्रह है ना, हर फोर्स आके भी उठाने की कोशिश किए पर वो विग्रह को रथ पर स्थापित कर ही नहीं पाए। तब सारे नियम को, जगन्नाथ मंदिर के कोई नियम को कुछ इसलिए सरकार नहीं छेड़ती, हालांकि वो सरकार के अंदर में ही है। एक प्रशासक, एक IAS ऑफिसर सिर्फ मंदिर के लिए नियुक्त होते हैं। तो ये भक्तों की महिमा है कि इस तरह से बोलते हैं हर कोई भक्ति के लिए सुलभ है, चाहे वो दूसरे जाति का भी हो। बहुत सारे मुसलमान संतों का भी हमने देखा है कि जगन्नाथ जी के भक्त है। ठीक है, फिर उसके बाद चलो कल देखेंगे, लास्ट ही है और वहाँ अर्थ देखते जाएंगे। 58 हो गया ना। चलो 59 में कुछ नहीं रखा है, बोलते हैं प्रमाणांतर। हाँ देखो, प्रमाणांतर, कोई प्रमाण की, भक्ति के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। भक्ति स्वयं सिद्ध ही है, भक्ति अनुभव की चीज है। इसलिए बोलते हैं भक्ति को प्रूव करने के लिए, किसको भक्ति मिलकर ऐसा हुआ है, क्या सच में इस साधना से भक्ति मिलती है, ऐसा कोई प्रमाण की आवश्यकता भक्ति को है नहीं। हाँ, शांति रूपात परम आनंद रूपाच, तो वो शांति रूपात 60 तक तो कर ही देते हैं, इसमें बहुत व्याख्या नहीं है। देखो, हमने कोई कर्म अनुष्ठान किया तो क्या होगा ना, बहुत काम, जैसे अभी ये सत्संग चल रहा है तो भागना है, सबको फोन करना है कि मैसेज करना है, कोई आएगा, बहुत कर्म रहता है। तो विक्षेप भी रहता है, जैसे कोई अनुष्ठान हमने लिया, भागवत की कथा रख ली, या कोई ऐसे सत्यनारायण की पूजा ही रख लो, तब भी लोग आएंगे, उनके लिए क्या प्रसाद बनेगा, क्या खाना है, तो उस सब में बड़ा विक्षेप भी रहता है। ठीक है, पर भक्ति जो है, यदि 5-10 मिनट का भी हमने ध्यान कर लिया, सुबह बैठकर जप कर लिया, या फिर भगवान के साथ बैठ गए, तो क्या होता है ना, भक्ति में क्या होता है ना, जितना भी देर हमने जो भी किया वो फिर दिन भर के लिए शांति रूपा, उससे जो शांति की प्राप्ति हो जाती है, जो कि दूसरे साधनों में, दूसरे से आप चाहे पूजा करो, चाहे जब कोई भी करो, तो उसमें क्या होता है ना, विक्षेप भी हो सकता है उसमें, क्योंकि बहुत आडंबर होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए भक्ति सुलभ भी है, और भक्ति का 10 मिनट का भी हमने प्रयास कर लिया, तब भी वो इतनी शांति मन में आ जाती है कि बहुत देर के लिए हम शांत हो जाते हैं। तो भक्ति की महिमा के रूप में ये सूत्र है। चलो कल और 20-24 सूत्र है। 24 में मतलब 400-500 लास्ट के हैं, बस परिचय है, स्पीड में कर लेंगे। कल थोड़ा सा गाड़ी तेज चलेगी तो हम 5 ही चले, पहुंचना है कल जाकर। सर कोई बात नहीं, हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा, जैसा होगा आर्थिक भी आप आ जाएगा। अब